नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सार्थक न्यूज़ पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ में जुड़िए, जिससे हम आप लोगों तक सबसे सटीक और सही सूचनाएं पहुंचा सकें। शुरू करेंगे आज की वीडियो। तो दोस्तों, ये चीज़ स्पष्ट मैं कर देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल के द्वारा जो आपको सूचनाएँ प्रोवाइड कराई जा रही हैं वो बिल्कुल सही सूचनाएँ हैं और यहाँ पे भ्रामक खबरें नहीं चलाई जाती। भ्रामक खबरें जो लोग चलाते हैं चलाएं, और लोगों को मसाला वहाँ पे लगता है तो लोग बढ़िया से कॉपरेट भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें। दूसरी बात ये कि देखिए, जब अगर आप अपने विचारों को बनाते हैं, ठीक है, तो आप प्रगति के मार्ग पर निश्चित तौर पर जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं यहाँ पर राजनीति की बात करूँगा। राजनीति की खबर है, समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता की तरह तथाकथित शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद बयानबाजी कर रहे हैं। अवमुक्तेश्वरानंद का अभी तक का जितना बयान है वो हमेशा से योगी सरकार के खिलाफ ही रहा है। दरअसल अब हम आते हैं अवमुक्तेश्वरानंद के जीवन परिचय पे। तो अवमुक्तेश्वरानंद यादव कम्युनिटी से आते हैं और वो अखिलेश के प्रवक्ता की तरह बयानबाजी करते रहते हैं। चाहे उनका बयान देख लीजिए, उनका बयान था कि राम मंदिर जो बना हुआ है इसमें रामलला की मूर्ति नहीं, बीजेपी ने अपने पसंद का, है ना, की मूर्ति बनवाई है। जब से चढ़ावा चोरी इत्यादि वाला कार्य हुआ है तब से वो बीजेपी को इस तरीके से घेर रहे हैं जैसे कि एक प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी का कोई प्रवक्ता तो कम बोल रहे हैं, लेकिन अवमुक्तेश्वरानंद को अखिलेश यादव आगे करके कुछ ज़्यादा ही ऐसा लग रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी ने ही चोरी की हो। वहाँ पे नियुक्त कर्मचारियों के मन में क्या पाप था, लोगों ने क्या किया, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। आप ही हम हैं। अगर हम कर्मचारी की नियुक्ति कर दें और वो वहाँ पे घोटाला कर जाए तो उसमें शासन की क्या गलती? किसी के मन में थोड़ी ना कोई बैठा है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए, अभी जौहर यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर चलाने वाली बात आई है। जौहर यूनिवर्सिटी मानक के विपरीत बनी, उसने कोई नक्शा नहीं पास कराया, कोई मानचित्र उसके पास नहीं है ना। और अवैध तरीके से जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर जो गतिविधियाँ चल रही थी, बताया जा रहा था कि वहाँ पे आतंकवाद का पाठ पढ़ाया जा रहा था। तो भाई मजबूरन शासन को इस पर कार्रवाई करनी पड़ी। अब इस पर भी अवमुक्तेश्वरानंद को आपत्ति है। अवमुक्तेश्वरानंद पर एक लड़की ने रेप का भी आरोप लगाया, तो वो केस चल ही रहा है। लेकिन फिर भी महात्मा होने के नाते बीजेपी ने उन पर कार्रवाई नहीं की। चलिए ठीक है, संत समाज के, कोई बात नहीं, बुजुर्ग आदमी है। लेकिन इस तरीके की बातें, अब चाहे आप दूसरे और प्रकरणों पर भी देखिए, चढ़ावा चोरी में बार बार घेर रहे हैं, कानून व्यवस्था सही नहीं घेर रहे हैं। कानून व्यवस्था किसके समय में सही थी? कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाना तो इसमें हास्यास्पद ही है। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। किसी की पर्सनल दुश्मनी हो, उस टाइप का उसके साथ में कुछ हो रहा हो तो वो अलग बात है, लेकिन कानून व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, इसको कोई दो राय नहीं। सभी मानते कानून व्यवस्था के मामले में पिछली बार सरकार वापस लौट करके आई। ये चीज़ आप मानते हैं? कमेंट करके बताइएगा। पिछली बार कानून व्यवस्था के ही मामले में सरकार वापस लौट करके आई है और रिकॉर्ड है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकार पूर्ण बहुमत से दोबारा लौट करके आई है। और रही बात तीसरी बात की, तो देखिए तीसरी बात का जो ये सर्वे चल रहा है, सर्वे में ये बात निकल करके साफ तौर पे आ रही है कि मोदी सरकार, योगी सरकार से, मोदी सरकार से किसी प्रकार की जनता की कोई नाराज़गी नहीं है। शासन ठीक चल रहा है। जनता को ये लगता है कि हाँ, ये उचित है। इसी टाइप से हम लोगों को आगे बढ़ना है। मित्रों, मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ, हमारे YouTube चैनल का जो ट्रैकर है वो इसमें दौड़ रहा है चारों तरफ। सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए, परिसीमन बिल के पास होने की उम्मीद बढ़ गई है, तो ये तय माना जा रहा है कि विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ जाएगा।
या किसी किसी का घट जाएगा। 29 में एक साथ चुनाव हो जाएंगे। तो आप सभी लोग निश्चित रूप से एक बेहतरीन स्थिति बनाए रखें। तो याद रखिएगा कि ये जो माहौल चल रहा है, ये माहौल बेहद महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार के माहौल की आवश्यकता है, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे आपका उड़ीसा हो, हर जगह माहौल बहुत ही अच्छी तरीके का हो गया है। पश्चिम बंगाल में जहाँ आप आतंक का एकदम रास्ता देखते रहते थे कि आतंक ही आतंक है, वहाँ पे मनमानी तरीके से मारपीट होती थी, मनमानी तरीके से किसी का भी मर्डर लोग कर देते थे और बांग्लादेश भाग जाते थे बगल में। अब जब से सुवेदा अधिकारी आए हैं तब से उन्होंने पूरा बदल करके रख दिया है। अब किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं होती, नहीं आए दिन कोई न कोई घटना होती ही रहती थी। अभी तक उन्होंने बहुत से लोगों को जो कि बांग्लादेश के थे तो बाहर किया है, बहुत ही अच्छा कार्य किया है, सराहनीय कार्य। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे अवमुक्तेश्वरानंद इस प्रकार का काम कर रहे हैं और उसमें भी उनका ये कहना है, अखिलेश यादव का ये कहना है कि मंदिर जो बना हुआ है, मंदिर मूल रूप में उसका ढांचा सही नहीं है। तो भाई ऐसे लोगों को सत्ता में लाना भी रिस्की है, क्योंकि ऐसे लोग सत्ता में आ गए। तो जाहिर सी बात है कि वो ढांचा सही नहीं है तो बाबरी वाला ढांचा बना देंगे उसके ऊपर बाबरी मस्जिद क्या हो गया। जो लोग हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वा सकते हैं, वो लोग ढांचा भी परिवर्तित कर सकते हैं कि भाई ज़्यादा वो गंगा जमुनी तहजीब दिखाने के चक्कर में सनातन और मुस्लिम दोनों को मिक्स कर दें। तो भाई ऐसे भी लोग हैं कि ये इस तरीके की सोच रखते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि इनको क्या फिर भी सनातन वाले वोट देंगे। अब आप सोचिए, जो हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वा सकते हैं वो क्या नहीं कर सकते, है ना। तो भाई ये भी है। और दूसरी बात ये कि अब अवमुक्तेश्वरानंद ने ही हमला किया है कि बीजेपी ये चीज़ साबित करे, वरना गद्दी छोड़ दे कि अखिलेश यादव ने इस तरीके की बात की। तो अखिलेश यादव ने, उनके पिता ने सीना ठोक कर कहा था कि अगर है ना हमको कोई मौलाना मुलायम कहता है मुझे कोई आपत्ति नहीं है, इन सब चीज़ों के बोलने में क्या तुम्हारे मुंह में दही जम जाती है। एक धार्मिक नेता हो तो धार्मिक नेता की औकात में रहो, लिमिट में, उसके विपरीत जाकर भी कोई काम नहीं करो, ठीक है। लेकिन ऐसे लोग निश्चित रूप से सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए और पद्म विभूषण के लालच में इस प्रकार का अपराध कर रहे हैं और उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी के लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि अयोध्या में दर्शन करने वालों की संख्या कम हो गई है ना। चढ़ावा चोरी करने वालों, अपराधियों को सज़ा मिल रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है, सब प्रक्रिया के हिसाब से हो रही है, किसी को बचाया नहीं जा रहा है, ऐसा मुख्यमंत्री जी का कहना है। लेकिन इन लोगों को बुरा ज़रूर लग रहा है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फ़िलहाल इतना ज़रूर जान लीजिए कि ये लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं और इस पर आप क्या सोचते हैं। जो मंदिर पर आया बयान है और जो अवमुक्तेश्वरानंद के द्वारा लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने की तैयारी है, इस पर आप क्या सोचते हैं, अपना विचार अवश्य कमेंट में दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।